रहने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में और इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने का बड़ा महत्वपूर्ण तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने रहेगा। वीडियो को लास्ट तक प्यारे बच्चों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा। आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो ये कह रहा है, कक्षा 10th वालों का ये क्वेश्चन है, क्लास 10th की मैथ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे जिन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी गणित की एक प्रतियोगिता हुई, उसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये बोला है कि यदि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। बोला है कि कक्षा 10 के मतलब विद्यार्थी थे, जो 10 विद्यार्थी थे, उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, और उसमें बोला है कि लड़कियों की जो संख्या थी वो लड़कों से 4 अधिक थी। क्या थी? लड़कों से 4 अधिक थी। बच्चा, आइए इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक हल करते हैं। सबसे पहले हल डालेंगे हम। हल डालने के बाद देखो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए क्या बोला है अब कि माना लड़कों की संख्या बराबर x है। ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर जो क्या है वो x है, और लड़कियों की संख्या बराबर क्या है? लड़कियों की संख्या बराबर हम y मान लेते हैं। सॉरी, लड़कियों की जो संख्या बराबर है वो हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर जो क्या है वो y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब देखिए क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक कक्षा में कितने 10 विद्यार्थी, टोटल जो कितने विद्यार्थी वो 10 है। तो यानी पहला समीकरण हमारा क्या बनेगा, x प्लस y बराबर टोटल x और y, यानी लड़कियों और लड़कों को मिलाकर टोटल कितना बना है? 10 विद्यार्थी बता रहा है, तो x और y को मिलाकर कितना हमें प्राप्त होगा? 10 होगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया एक बच्चा। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या बोला, देखिए लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की यानी संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। तो जब हम लड़कियों में से जब 4 कम करेंगे तभी तो हमें लड़कों की संख्या प्राप्त होगी। तो दूसरा समीकरण है वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चा कि y माइनस x बराबर कितना? 4। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है बच्चे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि लड़कियों और लड़कों की संख्या क्या थी। तो देखिए अब लिखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर देखिए दोनों जब समीकरण को हम जोड़ेंगे तो देखिए ये हमारा समीकरण पहला क्या है, x प्लस y बराबर कितना दिया गया हमें? 10 दिया गया। यहाँ ये दूसरा वाला क्या दिया गया, y माइनस x बराबर कितना दिया गया? 4। दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए बच्चा ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये एक बाई ये तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 बाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 बाई हो जाएगा। बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और ये 10 और 4 कितना हो जाएगा? 10 और 4 हो जाएगा हमारा 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब ये इधर 2 है जो बाई के गुणा में, बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर के उधर इधर गुणा में बराबर उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा भाग में, तो 2 1 2 2 7 14, तो y बराबर बच्चा हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये y बराबर 7 समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे, तो समीकरण y बराबर 7 को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। इधर देख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर y का जो मान है वो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये समीकरण 1 है हमारा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? x प्लस y की जगह पर हमें क्या रखना है? 7 रखना है, तो 7 रख देंगे, और बराबर में कितना है हमारा? 10 है। कितना है? 10 है। अब क्या करना है, देखिए x है इधर, और ये यानी इसको उधर भेजेंगे, बराबर के जब उधर जाएगा, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 7, तो हमें x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 10 से जब इधर 10 से 7 कम हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 3। ये हमारा हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर कितना? 7, यानी लड़कियों की संख्या जो है वो 7 है और लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमने बड़ी आसान ढंग से हल कर लिया है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्यारे बच्चों। ये चीज ध्यान रखिए, जैसे बोला था कि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितनी? 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है। लड़कों की संख्या 3 है, तो लड़कों की संख्या कितनी अधिक है? 4 अधिक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्यारे बच्चों। अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा।